दोस्तों, आपने गदर मूवी तो देखा ही होगा और इस मूवी का यह वाला सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें कोयला से ट्रेन को चलाया जाता है। आखिर कोयला से ट्रेन को कैसे चलाया जाता था और स्टीम इंजन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अपना अहम योगदान कैसे दिया, आइए जानते हैं। कोल को ट्रेन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ईंधन वह पदार्थ होते हैं जो जलने पर प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। पुराने समय में कोयले से चलने वाली ट्रेनों में कोयले को जलाया जाता था। जलने पर कोयला हीट एमिट करता था और इसी हीट से पानी गर्म किया जाता था। गर्म होने पर पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता था। इसी भाप से ट्रेन के स्टीम इंजन को चलाया जाता था। तो कुछ इस तरह से पुराने समय में ट्रेनों को कोयले से चलाया जाता था। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में थॉमस न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए स्टीम इंजन का जेम्स वाट ने अध्ययन किया और उसमें सुधार करके जेम्स वाट ने एक नया स्टीम इंजन तैयार किया। अपने द्वारा बनाए गए इस नए स्टीम इंजन को साल 1781 में जेम्स वाट ने पेटेंट करा लिया। जेम्स वाट द्वारा बनाए गए इस स्टीम इंजन की चर्चा धीरे धीरे पूरे इंग्लैंड में होने लगी। उन दिनों जेम्स वाट के एक मित्र हुआ करते थे, मैथ्यू बोल्टन, जो कि एक उद्योगपति थे। उन्होंने अपने उद्योग में जेम्स वाट के स्टीम इंजन की तरह स्टीम इंजन्स का निर्माण शुरू कर दिया। मैथ्यू बोल्टन ने धन कमाने की इच्छा से अपने उद्योग में स्टीम इंजन्स का निर्माण करना शुरू किया था। उन दिनों स्टीम इंजन लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हुआ, पर क्योंकि स्टीम इंजन बनाने में बहुत लागत आती थी, इसीलिए यह महंगा था। महंगा होने के कारण यह बहुत कम बिका करता था। यही कारण था कि साल 1800 आते आते इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स ही थे, जिसमें से 80 स्टीम इंजन्स कपास उद्योग में, 9 स्टीम इंजन्स ऊन उद्योग में और बाकी के स्टीम इंजन्स नहरों में, माइनिंग में एवं लोह उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने लगे। अब आता है साल 1825। यह वही साल था जब स्टीम इंजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी का निर्माण हुआ। इस रेलगाड़ी को चलाने वाले इंजन को लोकोमोटिव कहा गया, क्योंकि यह लोकोमोटिव अत्यधिक शक्तिशाली नहीं था। यह ज़्यादा भार खींचने में असमर्थ था। इसकी तमाम खामियों को देखकर स्टीम लोकोमोटिव में आगे चलकर अनेकों सुधार किए गए ताकि इसे अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जा सके। तो कुछ इस तरह से 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्टीम इंजन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अपना अहम योगदान दिया।